बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और मज़े की और इजी रेसिपी लेके आई हूँ। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे फ़ीडबैक शेयर करना है। इसमें हम जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं सब बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोगों के घर में अवेलेबल होते हैं। आप इसमें नट्स और जो हम लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे आलमंड पसंद थे इसलिए मैं इसमें आलमंड ऐड कर रही हूँ। आज की जो स्पेशल रेसिपी हम बनाने लगे हैं उसका नाम है आलू की खीर। ठीक है, आप लोगों को ये सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बहुत मज़े की रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत मज़े की लगेगी। सबसे पहले मैंने ग्राइंडर ले लिया, उसमें 1 गिलास मैंने दूध का ऐड कर लिया है और मैंने अपने पास 3 आलू को बॉईल करके रख लिया और छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ठीक है, अब इस दूध के अंदर मैं उन आलू को ऐड करूँगी और मेरे पास जो आलू हैं वो बॉइल्ड हैं, आप लोगों ने बॉईल करके यूज़ करने हैं। ठीक है, उसके बाद मैं इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लूँगी और आपने आलू की क्वांटिटी को इतना ही रखना है क्योंकि अगर आप ज़्यादा आलू रखेंगे तो आपकी जो खीर है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। ठीक है, तो 3 आलू 1 लीटर मिल्क के लिए इनफ हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। यहाँ पे हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ही बहुत ज़्यादा थिक है। ठीक है, अब मैंने एक साइड पे एक पॉट लिया, उसमें मैंने 1 लीटर दूध डाला और 2 से 3 इलायची के दाने मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी लो फ्लेम पे। ठीक है, आप लोगों ने, अगर आप लोगों को इलायची का टेस्ट नहीं पसंद तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। मुझे पसंद है इसलिए मैंने इसमें ऐड कर ली। ठीक है, अब मैं इसको इतना पकाऊंगी कि जो हमारा दूध है वो उसको अच्छे से बॉयल आ जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा दूध है उसको बॉयल आ रहा है और अब इस स्टेज पे जो मैंने अपना ग्राइंडेड मिक्सचर तैयार किया था आलू और दूध के साथ वो मैं आहिस्ता आहिस्ता से इसमें ऐड कर दूंगी। ठीक है, आप लोगों ने आलू की कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप लोगों ने 1 लीटर दूध में 3 ही आलू ऐड करने हैं। अब यहाँ पे जो मेरा मिक्सचर है उसको मैंने दूध में डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से पकाऊंगी ताकि जो मेरी खीर है वो थिक हो जाए। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी आप लोगों ने इतनी ही थिक रखनी है जितनी मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी। बहुत मज़े की रेसिपी है, बहुत ईजी है और बहुत झटपट बन जाती है और इसके तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत बेसिक हैं, हम सब के घर में मौजूद होते हैं। और अगर आप लोगों के बच्चे खाना खाने में आप लोगों को तंग कर रहे हैं या छोटे हैं तो आप लोग इस रेसिपी को उनको बना के दे सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा पतला करके फीडर में डाल के भी आप अगर उनको देंगे तो उनके लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन है और इस तरह की हेल्दी चीज़ें आप लोग उनको खिला सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ ये सब के लिए बहुत मज़े की रेसिपी है, आप लोग बड़ों के लिए भी बना सकते हैं, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। मैंने इस रेसिपी को फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया और बहुत परफेक्ट बनी है और मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई और सब ने इस रेसिपी की बहुत तारीफ़ की है। अब इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो आप इसमें कुछ नट्स ऐड कर सकते हैं ताकि इसका टेस्ट डेवलप हो जाए। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग बस गार्निशिंग के लिए ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, मैंने इसमें जो नट्स ऐड किए हैं वो मैंने जस्ट गार्निशिंग के लिए किए हैं और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा दूध है वो थिक हो रहा है। ठीक है, अभी भी मैंने इसको पकाना है ताकि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा दूध है वो परफेक्ट तैयार हो चुका है। हमें इतनी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, हमें इतना ही दूध को थिक करना है। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी खीर है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई है और आप लोगों ने इसको इतनी ही कंसिस्टेंसी में रखना है, ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और इसके बाद आप लोग अगर चाहें तो जो इलायची है उसको बाद में आप निकाल सकते हैं और आप लोगों ने इसमें 1 या 2 ड्रॉप आप लोगों ने केवड़ा एसेंस डाल लेना है। और यहाँ पे हमारी खीर बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। इसको मैंने आलमंड्स और कोकोनट पाउडर के साथ गार्निश किया है और मेरे घर में तो ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने इसको ठंडी ठंडी सर्व की थी और सबको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई है और मेरे बच्चों ने इसको बहुत
ज़्यादा इंजॉय किया है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों की कोई फरमाइश है किसी रेसिपी की तो आप लोग मुझे कमेंट्स में वो भी बता सकते हैं, मैं उसको ज़रूर ट्राई करूँगी और आप लोगों के लिए रेसिपी शूट करूँगी। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को बहुत मज़े की और यूनिक और झटपट रेसिपीज़ मिलेंगी मेरे चैनल पे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल विज़िट नहीं किया तो आप ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को बहुत हेल्पफुल टिप्स मिलेंगी और हेल्पफुल आपकी रेसिपीज़ मिलेंगी। आप लोगों को बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि आप लोग क्या कुक कर सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं। और ये चैनल बिगनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, जिनको अभी कुकिंग नहीं आती और वो सीखना चाहते हैं। मैं बिल्कुल डिटेल्ड रेसिपी शूट कर रही हूँ और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों के इर्द गिर्द जो छोटी बच्चियाँ हों जिन्होंने कुकिंग सीखनी हो, आप लोग उनके साथ ये रेसिपी और मेरा चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को थोड़ा फ़ायदा हो। Thank you so much. Thank you for watching. Like, subscribe and share with your friends and family, and don't forget to hit the bell icon.